नमस्कार साथियों, जीसी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी महापर्व में लगाए गए सभी मतदान पदाधिकारियों को मैं गुरुचरण यादव हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूं। मित्रों, ऐसे तो आप सबों को अनेकों चुनाव कराने का अनुभव प्राप्त है, परंतु चुनाव पूर्व निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदान पदाधिकारियों के लिए विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण आयोजित कराई जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य सभी मतदान पदाधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों से अवगत कराना तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों को आप तक पहुंचाना है। साथ ही चुनाव संबंधी कार्य दक्षताओं एवं व्यवहारिकताओं को परिमार्जित करना है। मित्रों, पूरे प्रशिक्षण को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हमने पीडीपी वर्किंग मोड नाम दिया है, अर्थात प्री पोल, ड्यूरिंग पोल तथा पोस्ट पोल। यानी कि मतदान के पूर्व हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, मतदान के दौरान हमें क्या करना है और मतदान समाप्ति पर हमें क्या करना है। पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, आज मैं आपको प्री पोल अर्थात मतदान से पूर्व की गतिविधियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मतदान के पूर्व की तैयारी से। मित्रों, मान लीजिए आपको पार्टी नंबर वाला तामिला पत्र मिल चुका है, जिसमें आपको मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 6 से 7 बजे पूर्वाह्न तक सामग्री वितरण केंद्र पहुंचने का निर्देश प्राप्त है। मित्रों, जब आप मतदान कराने के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आप अपना बैग पैक करते हैं। बैग पैक करते समय कुछ जरूरी चीजें जिसे लेना ना भूलें, जैसे पार्टी नंबर वाला तामिला पत्र, दूसरा पहचान पत्र, तीसरा इमरजेंसी लाइट, चौथा कैंची या चाकू तथा पांचवा आवश्यकता अनुसार नाश्ता, कपड़ा वगैरह। अब हम लोग मतदान के एक दिन पूर्व ससमय सामग्री वितरण केंद्र पहुंच चुके हैं। वहां विधानसभावार पंडाल लगी रहती है और उसमें पार्टी नंबर अंकित पर्ची टंगी रहती है। आपको सबसे पहले अपने पार्टी नंबर के नीचे एकत्रित होना है, जहां आपके पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित मिलेंगे। और अगर कोई सदस्य नहीं आए हैं तो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जब सभी सदस्य आ जाएं तो अपना अपना मोबाइल नंबर अवश्य शेयर कर लें। अब आपको पार्टी नंबर वाला तामिला पत्र लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्धारित टेबल पर जाना है। वहां आपको बूथ नंबर वाला लेटर मिलेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी नियुक्ति किस मतदान केंद्र के लिए हुई है। अब आपको अपने मतदान पदाधिकारियों की मदद से सामग्री का उठाव करना है। इसके लिए पार्टी नंबर के हिसाब से काउंटर लगी रहती है। आप वहां बूथ नंबर वाला लेटर दिखाकर आवश्यक सामग्री का उठाव कर ले। उसके बाद ईवीएम सेट का भी उठाव कर ले। सामग्री उठाव के पश्चात दी गई चेक लिस्ट से सभी सामान का मिलान अवश्य कर ले। खास करके मतदाता सूची, अमिट स्याही तथा सभी प्रकार के मोहर की जांच अवश्य कर ले। अगर चेक लिस्ट से कोई सामान कम मालूम पड़े तो तुरंत सामग्री वितरण केंद्र से प्राप्त कर ले। मित्रों, जब हम ईवीएम सेट प्राप्त करें तो कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दें। पहला, सीयू, बीयू और वीवीपैट के एड्रेस टैग पर उनके आईडी नंबर की बक्से के नंबर के साथ जांच अवश्य कर ले। दूसरा, सीयू के कैंडिडेट सेक्शन तथा बीयू के
ऊपर एवं नीचे के लेज कवर पर निर्वाचित पदाधिकारी की सील की जांच अवश्य करें और याद रहे इस सील को कभी नहीं खोलना है। तीसरा, यह देख लें कि बीयू पर समुचित तरीके से मतपत्र लगा हुआ है अथवा नहीं तथा सभी अभ्यर्थियों के नाम के सामने का कैंडिडेट बटन खुला है अथवा नहीं। जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है, तब आप वाहन डिस्पैच सेंटर पर जाएंगे। वहां संबंधित बूथ के सामने वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम तथा मोबाइल नंबर अंकित मिलेगा। उसे नोट कर ले और हो सके तो उससे संपर्क कर अपना मोबाइल नंबर दे दे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर से भी संपर्क कर ले और पता करें कि गाड़ी कितने बजे प्रस्थान करेगी। मित्रों, अगर समय मिले तो सभी मतदान पदाधिकारी पारी पारी से दिन का भोजन अवश्य कर ले। निर्धारित समय से आधा घंटा पहले वाहन के पास आ जाएं और सभी सामग्री के साथ अपना स्थान ग्रहण कर ले। याद रहे, किसी भी परिस्थिति में मतदान सामग्री को अकेला ना छोड़े। मतदान केंद्र पर पहुंचकर ध्यान से सभी सामग्री को अपने साथ अवश्य उतारें और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। मित्रों, अब आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने पर क्या करें, चलिए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले आप बीएलओ से संपर्क करें और जो भी सामान की जरूरत है उसे व्यवस्था करने के लिए कहें। दूसरा, फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तीसरा, सीटिंग अरेंजमेंट। चौथा, वोटिंग कंपार्टमेंट। पांचवा, लाइट की व्यवस्था। छठा, परिसीमन अर्थात 100 मीटर का एरिया। सातवां, महिला पुरुष के कतार की व्यवस्था। आठवां, रात्रि भोजन की व्यवस्था। नौवां, बीएलओ द्वारा पोलिंग एजेंट के पास संदेश भेजवाना कि सुबह ससमय उपस्थित हों ताकि मॉक पोल समय पर करवाया जा सके। मित्रों, याद रहे, रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पर ही करना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं। मित्रों, कुछ प्रपत्र और लिफाफे के हेडिंग्स को हम पहले से ही भरकर रख सकते हैं, इसलिए संध्याकालीन नाश्ता के बाद काम पर अवश्य बैठ जाएं। आप P1, P2 और P3 का मदद ले सकते हैं। P1 को कहें कि सफ़ेद कागज में 70 से 80% वोटर की क्रमवार महिला पुरुष के लिए संख्या अंकित करके रख ले ताकि मतदान के दिन महिला पुरुष की अलग अलग संख्या बताने में आसानी हो। P2 को कहें कि 70 से 80% मतदाता पर्ची में अपना लघु हस्ताक्षर अवश्य कर ले। पीठासीन पदाधिकारी लिफाफे और प्रपत्र को भरेंगे जिसे पहले भरना संभव हो। हमें हर हालत में 10 बजे तक गुड नाइट बोल देना है तथा सुबह 4 बजे उठ जाना है। सुबह फ्रेश होने के बाद मतदान की तैयारी में लग जाना है। मित्रों, आज यहीं तक। इसके अगले भाग को बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।